श्री जी की करुणा हो। तो बंधुओं, मन की शुद्धि कैसे हो, यही विचारणीय बिंदु है। मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि के बिना निष्कृति कैसे हो। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वेद व्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। भागवत के महात्म्य में कहते हैं। पूज्य महाराज श्री ने, रसिक पीठाधीश्वर जी ने कहा हम भागवत रामायण सब एक कर देते हैं, और वास्तव में भागवत रामायण गीता सब एक है ही है, पहले से एक है। सब एक हैं, सबका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा का अनुभव। गीता, भागवत, रामायण, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे ग्रंथ तात्पर्य की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से एक तत्व परमात्मा का ही विवेचन करते हैं। इसीलिए कहा कि वेदे रामायणे चैव, वेद में, रामायण में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, 18 पुराण में, महाभारत में, आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। इन समस्त ग्रंथों में आदि मध्य अंत में सर्वत्र केवल भगवान की ही महिमा का वर्णन है, और किसी की महिमा नहीं। अब रही बात किसी को भगवान की महिमा न दिखाई पड़े तो अलग बात है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब में आदि से लेकर के अंत तक केवल भगवान की ही महिमा का वर्णन है, और किसी की महिमा। बोले महाराज हमने तो देखा है पूजा की महिमा है, पाठ की महिमा है, व्रत की महिमा है, अमुक देवता की भी महिमा, ये भी है। बोले वो आपकी दृष्टि है, यथार्थ में भगवान की ही महिमा। जैसे कोई व्यक्ति हो राजाधिराज, और वो राजाधिराज सोने का मुकुट पहन ले, पीतांबर पहन ले, सुंदर हीरे का हार पहन ले, चमाचम आभूषण धारण किए हो, सुंदर सुगंधित इत्र लगाए हो, फूलों की माला पहने हो। अब देखने वाला व्यक्ति आवे तो क्या देखेगा, महिमा किसकी है? महिमा तो उस व्यक्ति की। लेकिन अब कोई देखे कि ये भाई इसकी घड़ी बहुत अच्छी, इसकी माला बहुत अच्छी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। बोले तुम्हारी दृष्टि अभी वहीं तक रही है, वो जिसका है वो उससे भी महान है। तो उसी प्रकार भगवान के ही सब अंग हैं, देवी देवता, व्रत, अनुष्ठान, पूजन, विधि विधान, जो कुछ शास्त्रों में है वो सब परमात्मा का ही अंगभूत है, अंगी भगवान है। अंगी को भूल करके जब अंग में ही हम अपने मन को लगा करके रखते हैं तो मूल तत्व तक हम नहीं पहुंच पाते। तत्वतः शास्त्र में एकमात्र भगवान की ही महिमा का वर्णन, आदि से लेकर अंत तक, आदो मध्य तथा जानते हरि ही सर्वत्र गीयते, सर्वत्र हरि का ही गान किया गया। महाराज डाड़िया मंदिर के पूज्य महाराज श्री भी विराजमान। ये आजकल मास्क लगाने के बाद किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पधार जाए महाराज, आ जाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार बोलो, नाम संकीर्तन कर। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सर्वत्र
वेद पुराण रामायण गीता आदि समस्त ग्रंथों में एकमात्र भगवान की ही महिमा का गान किया गया है। वे भगवान परम तत्व जो हैं, उनके चरणारविंद की प्राप्ति हो, यही जीव की परम गति है, परम लक्ष्य है। और ये तभी संभव है जब हमारा मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो। और मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, भगवान के चरित्र को सुनना। हम भगवान के चरित्र को बार बार सुनते रहें। लोग कहते महाराज बार बार इसी को क्यों सुनते रहें? बोले और काम भी तो तुम बार बार करते हो लेकिन मन नहीं भरता है, इसी से क्यों मन भर जाता? और भी काम तो बार बार करते हो। कोई कहे कि भाई रोज ही रोज आप दाल भात खाते हो, चावल दाल खाते जिंदगी बीत गई, वही रोटी वही सब्जी वही भात वो खा रहे, तो फिर भगवान की कथा भी बार बार सुनने में क्या आपत्ति है? और वेद व्यास जी भी यही कहते हैं, इस कथा को बार बार सुनो। मुहुरहोः रसिकाः भूरि भावुका। और यहां भी यही कहते हैं, रह रह सम्यक पिबत्यादरा। बार बार प्रतिदिन इस कथा को सुनो। भगवान की कथा हमारे मन को, अंतःकरण को निर्मल बना देती है। और अंतःकरण जब निर्मल होता है, मन निर्मल होता है, तब उस निर्मल मन में भगवान